हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या फिर एक्स स्टूडेंट हैं, चाहे फिर वो यूजी के हो या पीजी के हो, चाहे फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो डिसीजन आया है यूजीसी का कि आपके जो एग्जाम है वो सितंबर एंड तक हर यूनिवर्सिटी को करवा लेने हैं, या फिर ड्यू का जो डिसीजन चल रहा है कि 15 अगस्त के बाद में भी वो एग्जाम करवा सकते हैं दोबारा से। तो अब यहाँ पे बात आती है, आप लोगों को क्या लगता है कि एग्जाम अगस्त या सितंबर में होने चाहिए या फिर एग्जाम के बिना ही आप लोगों को प्रमोट कर देना चाहिए? तो ये यहाँ पर एक डिस्कशन रहेगा और हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे यूजीसी ऐसा क्यों चाहती है कि हर हाल में आपका एग्जाम होना ही चाहिए। बार बार मिनिस्ट्री जो एमएचआरडी है वो यूजीसी को बोल रही थी कि अपनी गाइडलाइंस को एक बार रिविजिट करो, तो भी यूजीसी ने बाद में यही आपका फैसला लिया कि नहीं, एग्जाम होने ही चाहिए। और अब तो कंपलसरी कर दिया है। जिन यूनिवर्सिटीज ने तय किया था ना कि वो एग्जाम नहीं लेंगे, उनके लिए भी यूजीसी ने बोल दिया कि आपको सितंबर एंड तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट के हर हाल में एग्जाम करवाने ही पड़ेंगे। तो ऐसा क्या है कि यूजीसी इतना पीछे पड़ी हुई है एग्जाम के पीछे? इन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आपके फ्यूचर के लिए क्या बेटर है, एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं हर तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाऊंगी आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके मन में इतने सारे जो सवाल चल रहे हैं ना उनका आंसर आपको मिल सके कि हमारे असाइनमेंट क्यों नहीं ले लेते, हमारे एग्जाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो सबका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मॉक टेस्ट एक्सपीरियंस की, तो जो मॉक टेस्ट हुआ था आपका ड्यू का, उसमें क्या था कि आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, राइट? कि ना आपको किस तरीके से आंसर को अपलोड करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, वैसी पैटर्न पे एग्जाम होना था, तो आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। अब उसमें क्या हुआ कि इतनी सारी प्रॉब्लम आई, इंटरनेट का इशू हुआ, या किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं था तो वो कैसे उसको एक्सेस करे, या कहीं पे इंटरनेट ही नहीं आता, या अवेलेबिलिटी नहीं थी, आपका सर्वर ही हैंग हो जा रहा है, जिसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, तो ड्यू की तरफ से वहाँ पे गलती हो रही थी कि उनका सर्वर ही हैंग हो जाता है, इतने ज्यादा बच्चे हैं, या उनको अपनी साइट को पहले से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, राइट? तो जो मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस रहा ना, वो कमेंट्स पढ़े मैंने काफी सारे बच्चों को, तो काफी सारे बच्चों को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन सबका अच्छा नहीं रहा। काफी सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, तो कुछों का बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा, राइट? अब जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना, वो क्या चाहते हैं कि एग्जाम ना अभी ही हो जाते, ठीक है, एग्जाम अभी ही हो जाते, जो आपका 10 जुलाई से एग्जाम होने वाले थे उनके हिसाब से वो एग्जाम हो जाने चाहिए थे। अब कुछ बच्चों का जिनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो क्या चाहते थे कि एग्जाम होना, और कुछ बच्चे तो ये चाहते हैं बल्कि कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। कुछ बच्चे तो ये चाहते थे कि मैम चलो अभी ना हो, बाद में कर लें जब ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन कुछ बच्चे क्या चाहते हैं, बिल्कुल एग्जाम हो ही ना, हमें ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए। तो ये जो चीजें होती है ना, इन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा तो क्या वो बेनिफिशियल होगा? आपको क्या लगता है कि आपके जो रिजल्ट है उसकी कोई वैल्यू करेगा अगर फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आया है? और कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना था कि अगर ड्यू के बस का ही नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराना, तो आप क्यों पीछे पड़े हो एग्जाम कंडक्ट कराने के, आप कैंसिल कर दो और इनको क्या करो, आप ऐसे ही प्रमोट कर दो, फ्री में ही आप सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दो, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा तो इसका डिसीजन कैसे होगा, किस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिले हैं या किसको कम मिले हैं? फिर इसमें भी प्रॉब्लम आएगी ना। आप लोग अगर आपके मार्क्स ऊपर नीचे हो गए तो इसमें भी आप लोग बोलोगे कि उस ए पर्सन को तो ज्यादा मार्क्स दे दिए, बी को कम दे दिया, ऐसा क्यों? इन्होंने किस बेसिस पर ये मार्क्स कम या ज्यादा दिए हैं? या फिर लास्ट ईयर की अगर आप इवैल्यूएशन करते हो, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि चलो जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है ना उसको ही बेसिस पे इवैल्यूएट करके आप मार्क्स दे दो। तो एक बात बताओ, क्या अगर जिस पर्सन ने फर्स्ट और सेकंड ईयर में ठीक से पढ़ाई नहीं करी सपोज, और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ऐसा क्या जरूरी है कि वो थर्ड ईयर में भी उसने मेहनत नहीं करी होगी और उसको वो उतनी मार्क्स डिजर्व करता है जितने उसने पहले की थी? तो उसको तो क्या लगेगा, यार मैंने क्यों इतनी मेहनत करी, मुझे तो करनी ही नहीं चाहिए थी ना जब मुझे सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के बेसिस पे मार्क्स मिल गए, ठीक है? दूसरी तरफ एक जो बी पर्सन है जिसने फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो मेहनत की थी लेकिन थर्ड ईयर में नहीं की, उसको क्या होगा, पहले के हिसाब से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? तो ये कोई तरीका नहीं है कि आपको ऐसे प्रमोट कर दिया जाए और प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको मार्क्स दे दिए जाएं, वो रिजल्ट उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। एटलीस्ट ड्यू ने इनिशिएटिव तो लिया। कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भैया हम नहीं करा पाएंगे ऑनलाइन एग्जाम, हम नहीं करा पाएंगे, राइट? लेकिन ड्यू ने एक इनिशिएटिव लिया, उसने सोचा बच्चों के बारे में कि नहीं ऐसा भी किया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक न्यू एक्सपीरियंस था? और आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें नई चीजों से नहीं सीखना चाहिए? जितनी भी नई चीजें होती है ना, हमें उनसे सीखना चाहिए। आपको क्या लगा, खुद बताओ आप सोच के, कि आपके लिए एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था कि आप घर पे बैठे हो आराम से और घर पे बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो? इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस, राइट? तो हमें हर चीज को सीखना चाहिए कि आप डिजिटली भी एग्जाम दे सकते हो, कि अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है आप एग्जाम देने नहीं जा पाते हो तो आप घर पे बैठ के भी एग्जाम दे सकते हो। तो पता नहीं क्यों हम लोग इतना डरते हैं कि हमें नई चीजें नहीं सीखना। अगर जरा सी भी किसी ने कोई गलती कर दी ना, अब तो ये काम हो ही नहीं पाएगा, अब ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हम पहले से ही मना कर देते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि जो आज मेट्रो धरती के नीचे से चल रही है वो ऐसा कुछ हो पाएगा? जब ये पता ऑप्शन आया था ना हमारे पास कि हम धरती से नीचे से भी मेट्रो चला पाएंगे, तो जिस इंसान ने ये ऑप्शन रखा था सामने, उसका इतना मजाक बना था कि ये इंसान तो पागल हो चुका है, ये धरती के नीचे से कभी मेट्रो चला ही नहीं पाएगा। और आज देखो आप, हम कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं उस सर्विस को, राइट? तो ऐसे ही आपका ओपन बुक एग्जाम का भी है, डिक्लेयर कर दिया अगर जरा से सर्वर में प्रॉब्लम आ गई ड्यू के, तो भैया अब तो एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। कितने सारे बच्चे
फ्रस्ट्रेटेड हो गए। आई एग्री कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे सबके करियर का सवाल है ये कि हमारे करियर का क्या होगा, किसी बच्चे का एग्जाम तो अच्छा होगा, किसी का बुरा होगा, तो प्रॉब्लम होती है, आई एग्री, लेकिन चीज़ों को थोड़ा टाइम दो। मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी भी आपको सुनाई थी, शायद आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना। मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी जिसमें मैंने बोला था चीज़ों को थोड़ा टाइम दो, चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो एक बार ड्यू को या अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी चांस देना चाहिए। हर चीज़ को कैंसिल कराना सॉल्यूशन नहीं होता, ये चीज़ समझो। कोई चीज़ अगर आपके लिए न्यू हो रही है ना, तो उसको अडेप्ट करना सीखो। पता नहीं क्यों हम लोगों में ऐसा होता है, कोई भी नई चीज़ आती है हम उसको रेजिस्ट करने लगते हैं। जब हमारे इंडिया में कंप्यूटर आया था तो कितने सारे लोगों ने उसको रजिस्ट किया था, उन लोगों को लग रहा था कि हमारी जॉब चली जाएगी, लेकिन अगर उल्टा देखा जाए तो कंप्यूटर की वजह से ही कितने सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं इंडिया में भी। आपके साइबर कैफे वालों को ही देख लो, कितना ज़्यादा उनका बिजनेस बढ़ गया कंप्यूटर आने से ही, राइट। अब बात करते हैं कि यूजीसी क्यों इतना ज़्यादा पीछे पड़ी है कि आपके एग्जाम होने ही चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, जब यूजीसी की गाइडलाइन वाला नोटिस आया था, मैंने वो वीडियो भी बनाई थी उसके लिए कि यूजीसी की क्या न्यू गाइडलाइंस आई हैं। उसमें यूजीसी ने क्लियरली बोला था कि सितंबर एंड तक हर यूनिवर्सिटी को एग्जाम कंडक्ट करा लेने हैं अपने बच्चों के, राइट। अब यूजीसी ऐसा क्यों चाहती है, इतना क्यों पीछे पड़ी हुई एग्जाम कंडक्ट कराने के? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया तो मे बी फ्यूचर में आपके रिजल्ट की वैल्यू ना रहे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर बार आपको प्रमोट ही कर दिया जाएगा इससे आगे। इससे आने वाले टाइम में लोगों के क्या होंगे, एग्जाम होंगे बच्चों के। जो सेकंड ईयर के बच्चे अभी हैं वो थर्ड ईयर में जाएंगे, उनके तो एग्जाम होंगे ना। सिर्फ आपका वाला बैच ऐसा होगा जिसके एग्जाम नहीं होंगे और आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। मे बी आपको कहीं जॉब में आगे प्रॉब्लम आए, आपको कहीं एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आए, तो इतनी सारी जब आप प्रॉब्लम फेस करोगे ना, तो आप बाद में सिस्टम को ही ब्लेम करोगे कि हमारे एग्जाम क्यों नहीं कराए गए थे, क्यों हमारे एग्जाम के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो जिन बच्चों को अभी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो भी बाद में यही बोलेंगे कि हमारे एग्जाम हो जाने चाहिए थे। इसलिए यूजीसी चाहती है कि आपके एग्जाम हो जाए, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी होती है कि बच्चे ने एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट एकदम एक्यूरेट है जो उसकी परफॉर्मेंस थी, राइट। और अगर उसके हिसाब से आपको कम या ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो आपको पता रहेगा आपने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है, उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स मिले हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो यूजीसी ने खुद को क्लियर कर दिया था उस नोटिस में कि वो एग्जाम क्यों लेना चाहते हैं, कि बच्चों के फ्यूचर को खिलवाड़ नहीं करना है, उनके करियर से कोई खिलवाड़ नहीं करना है। आगे अगर वो कहीं फॉरेन में भी जाते हैं तो उनकी रिजल्ट की वैल्यू उतनी ही रहे जितनी हमेशा रहती है, फिर चाहे इसके लिए हमें थोड़ा डिले क्यों ना करना पड़ जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपका अभी एग्जाम ना लें, आपको ऐसे प्रमोट कर दो, तो आपका पूरा फ्यूचर, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेस पे आप आगे जाके कहीं एडमिशन लोगे तो पूरा फ्यूचर एक तरीके से आपका स्पॉइल हो गया, या आपको दोबारा से वो एग्जाम देने पड़ेंगे कभी आगे जाके फ्यूचर में, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि हमारे रिजल्ट की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्यों ना अभी ही थोड़ा सा रुके, इन्हीं एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। आपका जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है उसको थोड़ा सा लेट शुरू करा जाए, मे बी आके जो आपका सिलेबस है नेक्स्ट ईयर्स का उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा, फिर हम अपने सेम लाइन पर आ जाएंगे। तो आप यूजीसी को भी तो थोड़ा सा टाइम दो ना, अपने आप को एक्सप्लेन करने का, अपने आप को प्रूव करने का, यूनिवर्सिटीज को प्रूव करने का, ताकि वो दिखा पाए कि नहीं, ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं ना वो सही है और ये बच्चों के फ्यूचर के लिए एकदम एक्यूरेट डिसीजन है, ओके। और फिर ड्यू ने ये भी तो बोला है कि यार, या कोई और अदर यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये भी तो बोला है कि अगर हम अभी एग्जाम ले रहे हैं ओपन बुक एग्जाम और उनको कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चों को, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, तो सितंबर के एंड में आपके फिजिकल एग्जाम कराए जाएंगे। तो इसमें मुझे समझ नहीं आता बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या खिलवाड़ हो गया इसमें, जब ड्यू या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी मत दो ओपन बुक एग्जाम, या अगस्त के बाद में अगर होते भी हैं आपके तो मत दो उन एग्जाम को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सितंबर के एंड में आपके लिए पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी कि आप फिजिकल एग्जाम दे पाओ, अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सिंपली बोल दे कि भैया दिए जा रहे हैं तो दे दो एग्जाम, नहीं दिए जा रहे तो मत दो और हम तो लेके रहेंगे एग्जाम, ऐसा तो नहीं है ना। आपके बारे में तो ध्यान रखा जा रहा है ना। अब आगे कुछ बच्चों बात ये भी कर रहे थे कि मैम हमारा असाइनमेंट क्यों नहीं ले लेते यूनिवर्सिटीज वाले। तो आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने देखा जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट था वो ऐसा असाइनमेंट था, जैसे ही वो असाइनमेंट आया ना, आप YouTube खोल के देखो, सारे असाइनमेंट्स के आपको आंसर YouTube पर मिल जाएंगे। लगे पड़े हैं यूट्यूबर्स असाइनमेंट बनाने में कि यहाँ से असाइनमेंट कॉपी करो। अब आप एक बात बताओ, क्या कोई ऐसे असाइनमेंट की वैल्यू होनी चाहिए जो आपने चीटिंग करके कहीं से लिखा है? आपको पूरे आंसर YouTube पर मिल रहे हैं, आपको पूरे आंसर गूगल पर मिल रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे ये चीज़ नहीं सही लगी कि जिन लोगों ने ये असाइनमेंट के आंसर ना YouTube पर डाले, क्योंकि अगर बच्चा उन असाइनमेंट्स को खुद से करता, कहीं से बुक में से देख के भी करता या गूगल से भी देख के करता ना, तो वो एटलीस्ट पढ़ता कि जो क्वेश्चन मुझे असाइनमेंट में मिला हुआ है ना उसका ये एक्यूरेट आंसर है या नहीं है। लेकिन जब यूट्यूबर्स जो इतने सारे बैठे हुए उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया कि ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, बस थोड़ा सा चेंज करो और इस असाइनमेंट को एज इट इज आप चेप दो अपने आंसर के अंदर, तो क्या आप उसको वेरीफाई करने की कोशिश करोगे कि ये इसका एक्यूरेट आंसर है या नहीं? आपने देखा यार सामने वाला इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है ये असाइनमेंट का आंसर सही ही होगा, आपने उसको चीटिंग से लिख लिया उसको। तो ऐसे असाइनमेंट की क्या वैल्यू? मेरे अकॉर्डिंग ऐसे असाइनमेंट की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपने कभी कहीं अपने फ्रेंड से चीटिंग करके ले लिया या कुछ कर लिया। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है असाइनमेंट वाली बात, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर का ये ले रहे हैं तो उसको ये सोच समझकर हम कह सकते हैं कि वो थर्ड ईयर में अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि जब तक वो पीछे का नहीं पढ़े होंगे अगर सपोज, तो वो थर्ड ईयर में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि थर्ड ईयर जो होगा आपका बेस्ड होगा ना फर्स्ट और सेकंड ईयर के ऊपर ही। इसलिए थर्ड ईयर के एग्जाम पर इतना जोर दिया जा रहा है कि उनका जो फाइनल रिजल्ट है एटलीस्ट उसमें कोई बाद में ये ना हो जाए कि नहीं ये आपका रिजल्ट जो है इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है कि लेट हो लेकिन आपके एग्जाम हो जाए।
चलो एक ये भी पॉइंट देख लेते हैं कि आपको अभी प्रमोट कर देना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको अभी प्रमोट कर दे, आपका रिजल्ट आ भी जाता है, उसका बेनिफिट क्या होगा? यूनिवर्सिटीज नहीं खुलने वाली है नवंबर से पहले, एकेडमिक सेशन आपका नवंबर से स्टार्ट होगा, तो आप उस रिजल्ट को बैठ के बस देखोगे। इससे बेटर क्या है कि आप सितंबर के एंड में या अगस्त के एंड में, जब भी आपकी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं, जैसे भी वो अपने सिस्टम को अपडेट कर लेती हैं, उसके एंड में एग्जाम कराती हैं, तो बेटर है ना कि आप उन एग्जाम को दो और फिर अपना रिजल्ट आप अपने हक से बोल सको कि यस ये मेरा रिजल्ट है और ये मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो मैंने दी थी। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि हर पर्सन का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आई नो जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ही उस चीज को समझ सकते हैं, और जो बच्चे प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं वो इजीली कह सकते हैं कि एग्जाम होना चाहिए। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप अपने हिसाब से मुझे बता सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या आपको ऐसे ही प्रमोट कर देना चाहिए। तो प्लीज सोच समझ के वीडियो को अच्छे से समझ के, जो भी हमने एनालिसिस किया है ना यहाँ पे, उसके बाद मुझे आंसर देना कि आपके एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो प्लीज कमेंट करके अपना जो भी आपका ओपिनियन है वो शेयर जरूर करना। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।